पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पूनम्स डे आउट का चैप्टर 1 ईवीएस क्लास 3 का। आज हम उसी चैप्टर 1 पूनम्स डे आउट के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम लगाए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पूनम लुक्ड अप, पूनम ने ऊपर देखा। ठीक है। सी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, जब वो कॉट पे मतलब खाट पे लेटी हुई थी तो उसने बहुत सारे एनिमल्स देखे। कहाँ पर? ट्री पर, अपने ऊपर, लाइक ऊपर जो पेड़ था उस पर बहुत सारे एनिमल बैठे हुए थे। विच एनिमल, कौन सा एनिमल कैन यू सपोर्ट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, हमें कौन से एनिमल इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ट्री पे बैठे हुए। राइट डाउन देयर नेम्स, हमें उनके नाम लिखने हैं। तो चलिए पहले हम पिक्चर देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन कौन से जो एनिमल हैं इस पेड़ पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा एनिमल दिख रहा है? ये रहा। ये कौन सा एनिमल है? पिजन। ठीक है, कबूतर। ये कौन सा एनिमल है? मंकी मतलब बंदर। ये कौन सा एनिमल है? स्क्वेरल। स्क्वेरल मतलब गिलहरी। ये कौन सा एनिमल है? क्रो। क्रो कोआ। ये कौन सा है? बटरफ्लाई मतलब तितली। और ये कौन सा है? स्पैरो मतलब चिड़िया। और इसे क्या बोलते हैं हम? मैना, है ना। और एक और है यहाँ पे छुपा हुआ, कौन सा? ये रहा, पैरट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें सारे दिख गए ना। और ये आंट्स भी है यहाँ पे। अरे हमने इन्हें तो देखा ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे छोटी आंट्स हैं, है ना। दिखाई दे गई आपको? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया इस पे कौन कौन से। चलिए हम इसे क्वेश्चन में राइट करते हैं। क्वेश्चन में राइट कैसे करेंगे हम? ये रहा। तो चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। आई स्पॉटेड अ मंकी, हमने क्या देखा पेड़ के ऊपर? एक मंकी मतलब बंदर। अ पिजन, पिजन मतलब एक कबूतर। यस। एन अंट मतलब कुछ चींटियाँ। अ स्क्वेरल मतलब गिलहरी। अ क्रो मतलब कोआ। अ बटरफ्लाई मतलब तितलियाँ। अ स्पैरो मतलब एक चिड़िया। अ मैना एक मैना। अ पैरट एक तोता। ऑन द ट्री मतलब कहाँ पर देखे हमने ये सारे? ऑन द ट्री मतलब ट्री के ऊपर देखे। हमने ट्री के ऊपर देखे ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे हैं? विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, मतलब कि कौन सा एनिमल पूनम ने पॉन्ड में देखा। ठीक है, पॉन्ड यहाँ जहाँ वो हाथ धोने गई थी जिस पॉन्ड में, वहाँ उसने कौन कौन से एनिमल्स देखे। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, आप हमें ये पिक्चर देखनी है, ये वाली पिक्चर, और उनके नाम लिखने हैं। तो चलिए पहले इस पिक्चर को देखते हैं, इसमें कौन कौन से हैं। तो पॉन्ड में हमें कौन कौन से जानवर देखने को मिले, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन देखने को मिलता है? ये क्या है? गॉट। गॉट मतलब क्या होता है? बकरी। यस। नेक्स्ट हमारा कौन सा एनिमल है? इसे बोलते हैं टॉर्टोइज। टॉर्टोइज मतलब क्या होता है? कछुआ। वेरी गुड। इसे क्या बोलते हैं? बफेलो। बफेलो मतलब क्या होती है? भैंस। एंड उसके बाद क्या है यहाँ पे? फ्रॉग। फ्रॉग क्या होते हैं? मेंढक। नेक्स्ट वन इज क्रेन। क्रेन क्या होता है? बगुला। एंड उसके बाद कौन सा जानवर है यहाँ पे? स्टॉक। स्टॉक मतलब सारस। यस, वेरी गुड। अब हमने ये देख लिया ना कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इनका आंसर कैसे लिखा हुआ है नीचे। चलिए नीचे चलते हैं। बड़े सिंपल वे में इसका आंसर लिखा हुआ है कि पूनम ने देखा अ गॉट एक बकरी। टॉर्टोइज मतलब कछुआ। बफेलोज भैंसे। फ्रॉग्स मतलब मेंढक। स्टॉक मतलब सारस। क्रेन मतलब बगुला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन इन द पॉन्ड, क्या तुम वो उस एनिमल की तरह एक्ट कर सकते हो जो कि पॉन्ड में है। जो एनिमल पॉन्ड में है उनकी तरह आप एक्ट कर सकते हो। आगे क्या बोल रहा है? विच एनिमल मेक्स एंड काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट्स, क्या उनकी तरह एक्ट कर सकते हो या फिर उनकी तरह साउंड निकाल सकते हो या उनकी तरह चल सकते हो, रेंग सकते हो। क्या कर सकते हैं हम लोग? ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड। तो आगे बोला गया है कि उनकी तरह साउंड निकाल के
देखिए, तो चलिए हम उनकी तरह साउंड निकाल के देखते हैं हमें किस किस का साउंड आता है। आंसर में लिखते हैं हम, यस आई कैन एक्ट लाइक द एनिमल विच आर सीन इन द पॉन्ड। हाँ, हम उन एनिमल की तरह एक्ट कर सकते हैं जो कि हमने पॉन्ड में देखे। सम ऑफ द एनिमल इन द पॉन्ड मेक द फॉलोइंग साउंड। उसमें से कुछ एनिमल हैं जिनके साउंड कुछ इस तरह है। पहला एनिमल क्या है उसमें, गॉट। गॉट मतलब बकरी। बकरी कैसे करती है, मैं करती है ना, मैं। यस, वेरी गुड। बफेलो कैसे करती है, ओह माय गॉड, आप तो बहुत अच्छे से आवाज़ निकालते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉग कैसे करता है, क्रॉक क्रॉक करता है ना फ्रॉग, टर टर ऐसी बोलता है ना, क्रॉक क्रॉक। तो वो फ्रॉग, उसकी वॉइस मतलब उसकी आवाज़ ऐसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, टॉर्टोइज। टॉर्टोइज कैसी आवाज़ निकालता है, उसकी कोई वैसी आवाज़ नहीं होती, लाइक हैवी आवाज़ नहीं होती, वो सिर्फ सिंपल आवाज़ निकालता है, हिज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ही बोला गया है, द एनिमल इन द अबव इमेज आर डिफरेंट साइज एंड शेप। जो कि इस इमेज में, जो ऊपर ये इमेज दी गई है, सॉरी ऊपर जो ये इमेज दी गई है ये है ना, इसमें अलग अलग साइज़ के, लाइक ये बकरी देखो, ये टॉर्टोइज देखो, ये क्रेन देखो, बफेलो देखो, फ्रॉग देखो, स्टॉक देखो, तो ये अलग अलग साइज़ के हैं, है ना। तो उनके साइज़ अलग अलग हैं। तो द गॉट एंड द बफेलो वॉक, जैसे कि गॉट एंड बफेलो मतलब बकरी और भैंस क्या करती है, वॉक करती है, क्योंकि उनके मूवमेंट भी अलग अलग है, उनके साइज़ भी अलग अलग है ना। और टॉर्टोइज क्रॉल, वेट अ मिनट, अ टॉर्टोइज क्रॉल मतलब जो कछुआ है वो क्या करता है, रेंगता है। ठीक है, बर्ड्स लाइक द क्रेन एंड स्टॉक फ्लाई वाइल द फ्रॉग होप्स, मतलब कि जो क्या कहते हैं बर्ड है, बर्ड लाइक बर्ड के जैसे हैं क्रेन और स्टॉक, वो क्या कर रहे हैं, हमारे फ्लाई कर रहे हैं, मतलब सॉरी फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उड़ रहे हैं। और वाइल द फ्रॉग होप्स, लाइक जो हमारा फ्रॉग है मतलब मेंढक है, वो क्या कर रहा है, हुप्स मतलब कूद रहा है। ठीक है, उछल उछल के चलता है ना मेंढक, है ना। कैन यू सॉरी दे कैन डू दीज विद द हेल्प ऑफ देयर फीट। वो ये सब काम एनिमल किस चीज़ से करते हैं, उनके फीट से मतलब उनके पैरों से, विंग्स मतलब उनके पंखों से, एंड टेल मतलब उनकी पूंछ से। इन सब की वजह से वो ये सब काम बड़े आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, You must have seen any animal to write which of them। चलिए अब इसमें बोला गया है कि आपने बहुत सारे एनिमल देखे होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे एनिमल के नाम बताओ। कैन फ्लाई जो उड़ सकता है। ठीक है, कैन क्रॉल जो मतलब रेंग सकता है, कैन वॉक जो मतलब चल सकता है, कैन हुप जो उछल सकता है, हैव विंग्स जिसके पंख होते हैं, हैव फीट जिसके पैर होते हैं, हैव टेल जिसकी पूंछ होती है। ठीक है, हमें उनके बारे में बताना है। कोई भी हम एनिमल लिख सकते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर कैसे लिखना है नीचे देखते हैं। तो हमारा पहला क्या था, हैव कैन फ्लाई। तो फ्लाई करने वाले कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, लाइक क्रो, पैरट एंड स्पैरो, ये हमारे फ्लाई करने वाले हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैन क्रॉल जो कि रेंग सकते हैं। रेंगता कौन कौन है, लिजार्ड, स्नेक एंड स्नेल। ठीक है, ये हमारे रेंगने वाले हो गए। कैन वॉक जो कि चल सकते हैं। चलता कौन से एनिमल है, मोस्टली सभी चलते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 का नाम लिखना है, डॉग, कैट एंड लायन। ठीक है, ये चल सकते हैं। कैन हुप जो कि उछलते हैं। उछलते कौन से एनिमल है, कैंगारू उछलता है, क्रिकेट उछलता है, ग्रास हुपर उछलता है। ठीक है, उछल के चलता है। आगे हैव विंग्स जिसके पंख होते हैं। पंख किसके होते हैं, डॉग के, हॉक के एंड ईगल के। ठीक है, चलिए आगे हैव फीट जिसके पैर होते हैं। पैर किसके होते हैं, काऊ के, टाइगर के, कैमल के। वैसे तो सबके होते हैं, लेकिन हमें कुछ अलग अलग से एनिमल लिखने हैं। ठीक है, हैव टेल जिसकी पूंछ होती है। पूंछ किसकी होती है, जेब्रा, एलिफेंट, हॉर्स, और भी की होती है, लेकिन हमने कुछ अलग लिखा है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे दी हुई पिक्चर को देखिए। ठीक है, कलर द एनिमल दैट यू डू नॉट लाइव इन योर हाउस एंड मेंशन देयर नेम्स बिलो। मतलब कि हमें नीचे दी हुई पिक्चर दी हुई है, ठीक है, उन्हें देखना है और ऐसे एनिमल को कलर करना है उसमें से जो कि हमारे घर में नहीं है, और उनका नाम भी हमें उसके नीचे मेंशन करना है, मतलब लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं, पिक्चर देखते हैं कौन सी।
ओह वाओ, ये पिक्चर है। चलिए, हमारे घर में कौन कौन से एनिमल नहीं है? भाई मेरे घर में तो घोड़ा नहीं है, ठीक है, मेरे घर में हैन भी नहीं है, मेरे घर में ईगल भी नहीं है, मेरे घर में कैट भी नहीं है, मेरे घर में ये गिरगिट भी नहीं है, मेरे घर में एलिफेंट भी नहीं है, मेरे घर में फ़िश भी नहीं है, मेरे घर में ये स्वैन भी नहीं है, एंड मेरे घर में ये कॉकरोच वगैरह भी नहीं है, और ये जो भी है लाइक, ठीक है, ये सब नहीं है। तो झिंगुर बोलते हैं इसे, ठीक है, इसको झिंगुर बोलते हैं। तो झिंगुर भी मेरे घर में नहीं है, ठीक है। तो हम किस किस को कलर करेंगे? मेरे घर में डॉग है, माउस है एंड लिजार्ड है, ठीक है। सिर्फ इनको छोड़ के बाकी हम सबको कलर करेंगे, क्योंकि हमें वो कलर करना है जो कि हमारे घर में नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सबको कलर करके आपको अपनी बुक में इनका नाम मेंशन करना है। तो जैसे जिस पे पहले पे कलर करा है, लाइक इस पे कलर करा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हॉर्स, ठीक है। उसका नाम नीचे मेंशन करना है, हॉर्स। सेकंड वन क्या है हमारा? सेकंड वन है हमारी ये लाइक हैन, इसे हैन बोलते हैं हम, ठीक है। ये हैन हो गई, ये हॉर्स हो गया, ये हमारी ईगल हो गई, ये कैट हो गई, इसे हम गिरगिट बोलते हैं। एंड ये हो गया हमारा एलिफेंट, ये हमारी फिश, ये हो गई स्वैन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे एनिमल्स के नाम, ठीक है। और हमें किस किस में कलर करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए नीचे चलते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर क्या है? बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने किस किस में कलर किए हुए हैं? उन्होंने किए हैं द एनिमल विच डू नॉट लाइव इन आवर हाउस आर फॉलोज, मतलब जो उनके घर में नहीं रहते। हॉर्स नहीं रहता, मैंने बोला था ना, एलिफेंट नहीं रहता, फिश नहीं रहती, डक नहीं रहती, रैट नहीं रहता, हैन नहीं रहता, क्रो नहीं रहता, ठीक है। ये सब नहीं रहते, तो इन सबको इन्होंने क्या किया हुआ है? कलर किया हुआ है, और उनके नाम नीचे मेंशन किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? Here are some incomplete picture of animal। यहाँ पे कुछ ये इनकम्प्लीट पिक्चर्स हैं एनिमल्स की, है ना। तो इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल, कंप्लीट दैम एंड राइट देयर नेम्स बिलो। हमें इन्हें कंप्लीट करना, इनके नाम लिखने हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो जैसे कि ये डॉग है, तो डॉग यहाँ पे देखिए, अगर आपको बनाना ना आए, या ऊपर ये डॉग दिया हुआ है, ठीक है। ये रुकिए, ये डॉग दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसे देख के हमें उस डॉग को कंप्लीट करना है, ठीक है। और एक वहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट वहाँ पे नीचे फ़िश दी हुई है, तो हमें फ़िश यहाँ से कंप्लीट कर देनी है। और थर्ड हमें क्या दिया हुआ है वहाँ पे? थर्ड हमें दिया हुआ है वहाँ पे कॉकरोच। तो कॉकरोच कहाँ पर है? हमें हमारा ये रहा, तो यहाँ से देख के इसे कंप्लीट कर देना है हमें, ठीक है। तो चलिए आंसर तो और नीचे उसके क्या करना है हमें? यहाँ नीचे उसके नाम लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके नेम्स लिख देने हैं। जैसे ये डॉग हो गया हमारा, ठीक है, ये डॉग हो गया, ये फिश हो गई, और ये कॉकरोच हो गई, ठीक है। हमें इनके नाम लिख देने हैं, ठीक। ये रहे नीचे नाम इसके दिए भी हुए हैं। ऐसे नाम लिख के हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। अब चलिए, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे हमारे कुछ हमारे लिए कुछ एक्टिविटीज़ है हमारी बुक में, वो हम एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? इस एक्टिविटी का नाम है हु आई एम, मतलब मैं कौन हूँ। तो चलिए पता लगाते हैं कि हम कौन हैं। तो इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं पजल्स की तरह, लाइक पजल्स दी हुई हैं। जैसे हम रिडल्स सॉल्व करते हैं ना, रिडल्स मतलब होती है पहेलियाँ सॉल्व करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे पहेलियाँ दी हुई हैं, यहाँ लिखी हुई हैं ये पहेलियाँ, ठीक है। ये इतनी सारी ये पहेलियाँ लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्हें सॉल्व कर करके इनका जो आंसर है उसे हमें कहाँ लिखना है? उसे हमें ढूंढना है इसमें से आंसर ढूंढना है। ये जो हमें दिया हुआ है इतना सब कुछ बना के, इसमें से हमें आंसर इसका ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चंस को। चलिए, वो हमारे क्वेश्चन आंसर, हमारे जो मेन क्वेश्चन आंसर थे वो हमारे हो चुके हैं। अब हम थोड़े से एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिससे कि हमारी नॉलेज बढ़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। मतलब कि मेरा नाम ढूंढो और उसको सर्कल करो जो नीचे क्रॉसवर्ड दिए हुए हैं। क्रॉसवर्ड में से ढूंढ के उसे सर्कल करना है, मतलब उस पर एक गोला लगाना है। जैसे कि उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला, बनाना इज़ वॉट आई लव ईटिंग। बनाना जो कि मुझे खाने में बहुत पसंद है, ठीक है। आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। मैं अपना सारा टाइम उछलने और कूदने में व्यर्थ करता हूँ, मतलब गवा देता हूँ। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो कि जिसे बनाना बहुत पसंद होता है और जो अपना सारा टाइम उछलने कूदने में गवा देता है?
कौन सा जानवर है, कौन सा जानवर है? यस, मंकी। यू आर वेरी नाइस एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो मंकी है, तो यहाँ पे देखिए हमें एक रिडल जो है वो सॉल्व करके दी हुई है। यहाँ पे दी हुई है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मंकी, ठीक है, मंकी लिखा हुआ है। तो हमें अब सेकंड रिडल सॉल्व करनी है। तो सेकंड रिडल क्या है, इसी तरह से सॉल्व करनी है हमें। ऑन द वॉल्स, मतलब मैं दीवारों पर, वेब्स आई वर्ब, मैं घूमता रहता हूँ, ठीक है। वेयर इंसेक्ट स्टिक्स एंड कैन नॉट लीव, मतलब वो जहाँ पर मैं दीवारों में हमेशा कोने में रहता हूँ, और जहाँ पर इंसेक्ट स्टिक्स मतलब कि जो कीट पतंग है, जो छोटे छोटे वो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो चिपक जाते हैं, और कैन नॉट लीव, जो जी नहीं पाते, ठीक है। तो ऐसे हमारे घर के कोनों में, दीवारों के कोनों पे क्या होता है, कौन सा ऐसा कीट पतंग रहता है जो दीवारों के कोने में रहता है? पता है आपको कौन रहता है? यस, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। स्पाइडर, यू आर वेरी नाइस। तो चलिए अब इसमें से क्रॉसवर्ड में से हम स्पाइडर ढूंढते हैं। स्पाइडर कहाँ है? देखिए देखिए देखिए, यस, ये रहा स्पाइडर। तो ये हमारा स्पाइडर है, ठीक है। यहाँ पे स्पाइडर हो गया, एक मिल गया। चलिए ऊपर चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट रिडल क्या कहता है? वेट, नेक्स्ट रिडल क्या कहता है? आई रिमेन अवेक टू होल नाइट, मैं पूरी रात जागता हूँ। एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, और मैं दिन में जाके सो जाता हूँ। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो पूरी रात जागता है और दिन में सो जाता है? यस, वेरी गुड, आउल। आउल, ठीक है, आउल मतलब उल्लू। उल्लू ऐसा जानवर है जो कि पूरी रात जागता है और दिन में सो जाता है। तो इसमें आउल कहाँ है? यस, वेरी गुड, ये रहा हमारा आउल, ठीक है, दिख गया हमें। तो हमें अपनी बुक में इसे क्या कहते हैं, सर्कल कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिडल क्या कहती है हमारी? क्रॉक 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 इज़ माई साउंड। अब क्रॉक 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 से ही आपको समझ में आ गया होगा, क्रॉक क्रॉक कौन करता है? फ्रॉग करता है। यस, वेरी गुड। इन वाटर ऑन और ऑन लैंड आई एम फाउंड, मतलब कि मैं ज़मीन पर और पानी में दोनों जगह पे पाया जाता हूँ, और क्रॉक 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 मेरा साउंड भी है। तो क्रॉक 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 किसका साउंड, और पानी और ज़मीन पे कौन पाया जाता है? यस, आपने तो पहली बार में ही पहचान लिया था, जो कि क्रॉक 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 करता है। कौन करता है क्रॉक क्रॉक क्रॉक? फ्रॉग। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, है ना। तो चलिए फिर हम देखते हैं क्रॉसवर्ड में से फ्रॉग कहाँ पर है। हाँ भाई, फ्रॉग कहाँ पर? फ्रॉग कहाँ पे? ओह माय गॉड, आपने तो बहुत जल्दी देख लिया। तो फ्रॉग ये रहा, है ना, ये रहा फ्रॉग। ये हमारा फ्रॉग हो गया, इस पर हमने सर्कल कर दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आई अपेयर आफ्टर रेनफॉल, मैं हमेशा बारिश के बाद आता हूँ। हैव नो फीट सो आई क्रॉल, मेरे पैर नहीं है इसलिए मैं रेंग कर चलता हूँ। तो बारिश के मौसम में क्या आता है हमारे घरों में? स्नेल। यस, वेरी गुड। हमारे घर में बारिश के मौसम में क्या आती है? स्नेल आती है, जो कि रेंग कर चलती है, जिसके पैर नहीं होते, ठीक है। तो हमारी स्नेल कहाँ पर है? यहाँ पे स्नेल स्नेल स्नेल। यो माय गॉड, आप तो बहुत जल्दी ढूंढ के रखते हो, आप मुझे टाइम तो दिया करो ढूंढने के लिए। चलिए ये रही हमारी स्नेल, ठीक है। एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दीजिए सारे। यस, वेरी गुड, आपने तो सारे ढूंढ लिए। अरे नहीं, आप कहोगे मैम अभी तो एक रह रहा है। यस, आई नो, एक रह रहा है, और मुझे पता है कि आप उसे भी बहुत जल्दी ढूंढ लोगे। तो चलिए देखते हैं। 6 क्या है हमारा? स्लो एंड स्टडी इज़ माई पेस, मतलब मैं बहुत धीरे और आराम से चलता हूँ, धीरे और चौकन्ना होकर चलता हूँ। आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज़ अ रेस, और मैं हमेशा उस रेस में जीतता हूँ जहाँ मैं धीरे और सतर्क होकर चलता हूँ। तो धीरे और सतर्क होकर कौन चलता है? यस, टॉर्टॉइज। यू आर वेरी गुड, आप तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आपने तो मुझे कुछ भी ढूंढने का मौका ही नहीं दिया, सब कुछ अपने आप ढूंढ लिया। तो टॉर्टॉइज कहाँ है यहाँ पे? यस, ओह माय गॉड, यस, ये रहा हमारा टॉर्टॉइज। तो हमें सारे क्रॉसवर्ड में से रिडल मिल गए है ना। मंकी मिल गया, टॉर्टॉइज मिल गया, हमने स्नेल, ये रही स्नेल भी ढूंढा था, हमने फ्रॉग ढूंढा था, ठीक है, हमने ये आउल ढूंढा था, है ना, हमने स्पाइडर ढूंढा था, स्पाइडर ढूंढा था, एंड और कुछ रह गया? नहीं, बाकी आप सबने तो ढूंढ ही लिया था, आप सब तो इंटेलिजेंट हैं ही। चलिए ऊपर चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, और देखिए नीचे इसका आंसर भी दिया हुआ है हर जगह पे, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ इसके आंसर दिए हुए हैं कि बनाना किसको पसंद है, मंकी को, जो दीवारों पे चिपका रहता है कोने में स्पाइडर, जो पूरी रात जागता है दिन में सोता है आउल, जो क्रॉक 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 करता है फ्रॉग, है ना, और जो मतलब बारिश के बाद आता है जिसके पैर नहीं होते सिर्फ क्रॉल करके चलता है स्नेल, और जो स्लो एंड स्टडी मतलब बहुत धीरे और शांति से चलता है वो क्या होता है, कछुआ। वेरी गुड। चलिए अब नीचे देखते हैं हम। अब क्या रह गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसी का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रह गया। स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, मतलब कि हमें कुछ टाइम बिताना है एक पेड़ के नीचे। ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन, हमें बहुत आराम से एनिमल्स को देखना है और उनके क्या करना है, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। चलिए आज जैसे मान लीजिए हम एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, लाइक पेड़ को हम बहुत गौर से देख रहे हैं, तो पेड़ में हमारे क्या है, हमें क्या देखना है पेड़ पे, ऑन द ब्रांचेस, ब्रांचेस पे कौन कौन बैठा हुआ है, ब्रांचेस पे क्या क्या है, तो ब्रांचेस पे कौन कौन बैठा होता है, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ब्रांचेस में हमारा मंकी होता है, आंट्स भी होती हैं, आउल भी होता है, ठीक है, ये हमारे ब्रांचेस पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑन द लीव्स, जो हमारे पत्तों पर पाए जाते हैं, तो पत्तों पर कीड़े मकोड़े होते हैं रेंगने वाले, वो पाए जाते हैं, जैसे स्लग हो गया, स्नेल हो गया एंड मिलीपीड हो गया, ठीक है, ये हमारे पत्तों पर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा, इन द ट्रंक, ट्रंक में क्या क्या पाया जाता है, स्क्वेरल, टर्माइट एंड गेक्को, ठीक है, ये हमारा ट्रंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में क्या पाया जाता है, स्नेक पाया जाता है, वॉर्म पाया जाता है एंड रैट पाया जाता है, ये हमारे ग्राउंड में पाए जाते हैं एनिमल्स। नेक्स्ट अराउंड द ट्री, ट्री के अराउंड कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, डियर, काऊ एंड बफेलो, ये हमारे ट्री के अराउंड पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके भी आंसर हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम नीचे देखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, नाउ अरेंज दीज एनिमल इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट, हमें जो एनिमल्स दिए हुए हैं ये जो एनिमल्स दिए हुए हैं, ठीक है, इन्हें इनके साइज़ के अकॉर्डिंग हमें लगाना है, तो हम कैसे कैसे लगाएंगे, सबसे छोटा एनिमल को सबसे पहले रखना है और उसके बाद सारे बड़े बड़े एनिमल्स आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले टर्माइट, आंट, स्नेल, स्लग, वॉर्म, मिलीपीड, गेक्को, रैट, स्क्वेरल, आउल, स्नेक, मंकी, डियर, काऊ, बफेलो, ठीक है, ये एक एक करके बढ़ते 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 बहुत बड़ी बफेलो तक आके रुक गई है, मतलब ये सबसे इन सब में सबसे बड़ी बफेलो है, सबसे छोटा टर्माइट है, ठीक है, उसके बीच में उससे छोटे, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, ऐसे करके हमने अपने ये जो एक लिस्ट है ये हमने बना दी है। तो चलिए नीचे देखते हैं। ओह माय गॉड, तो चलिए हमारा चैप्टर होता है फिनिश। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपके सेकंड चैप्टर में।